Hello and welcome to this video. I am Asjad. Hope you are all well. आज न्यूज़पेपर रीडिंग का एक नया वीडियो है। ये न्यूज़पेपर रीडिंग का सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट चैनल में अपलोड हो चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर चेक कीजिए और देखिए वीडियो को। आज के इस वीडियो में हम एक नए आर्टिकल को पढ़ेंगे। ये आर्टिकल द पायोनियर न्यूज़पेपर का ही एक आर्टिकल है। आज के वीडियो में आपको बहुत सारे नए वर्ड्स देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ इस आर्टिकल में आने वाले ग्रामर रूल्स को हम देखेंगे और कुछ टेंस भी यहाँ पर यूज़ हुआ है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हेडिंग है इस आर्टिकल का, मैन बर्न्ड अलाइव इन असम पोस्ट कंगारू कोर्ट वर्डिक्ट। मैन बर्न्ड, जैसा कि आपको मालूम है कि जो हेडिंग होता है न्यूज़पेपर का वो तो या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है या कि पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस यूज़ हुआ होता है। तो यहाँ पर मैन वॉज बर्न्ड है ये असल, तो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। वॉज और वर और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर हम उसे पैसिव वॉइस बनाते हैं। डिटेल में अगर आपको इस पर वीडियो देखनी है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर टेंस के वीडियो में जाकर चेक करें। इलस्ट्रेशन के साथ, एग्जाम्पल के साथ डिटेल में वहाँ पे वीडियो मिल जाएगा, तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो मैन बर्न्ड, ये दरअसल मैन वॉज बर्न्ड है। ओके, वॉज और वर्ब किसके साथ इस्तेमाल करते हैं? वॉज यूज़ करते हैं सिंगुलर नाउन के साथ और वर्ब यूज़ करते हैं प्लूरल नाउन के साथ। ओके, तो मैन वॉज बर्न्ड अलाइव इन असम पोस्ट कंगारू कोर्ट वर्डिक्ट। मैन को, एक आदमी को जला दिया गया। ओके, बर्न, बर्न्ड, बर्न्ड मतलब जला देना। मैन वॉज बर्न्ड, मैन को जलाया गया। अलाइव, जिंदा। ओके, जिंदा जलाया गया। इन असम, असम में। पोस्ट के माना है बाद में। ओके, कंगारू कोर्ट वर्डिक्ट, कंगारू कोर्ट के फैसले के बाद। ओके, वर्डिक्ट के माना फैसला है और कंगारू कोर्ट ऐसे कोर्ट को कहा जाता है जो कोई ऑफिशियल कोर्ट ना हो, अनऑफिशियल कोर्ट को कहा जाता है कंगारू कोर्ट। फॉर एग्जांपल, आप किसी बस्ती में रह रहे हैं तो वहाँ के जो बड़े बड़े लोग हैं वो अपने दरमियान फैसला करके कोई अगर फैसला जारी करते हैं तो कहा जाएगा कि ये कंगारू कोर्ट की तरफ से ये फैसला जारी हुआ है, यानी कोई ऑफिशियल, कोई सरकार, कोई गवर्नमेंट की तरफ से उसे जारी ना किया गया हो। तो ऐसे कोर्ट को, उसे कंगारू कोर्ट कहा जा सकता है। तो अनऑफिशियल कोर्ट से भी हम उसका तर्जुमा कर सकते हैं। तो पोस्ट की माना बाद में, कंगारू कोर्ट के फैसले के बाद के मैन को जिंदा जला दिया गया। तो न्यूज़ की तरफ देखते हैं क्या है असल में। अ मैन वॉज बर्न्ड अलाइव फॉलोइंग अ वर्डिक्ट बाय अ विलेज कंगारू कोर्ट इन नगांव डिस्ट्रिक्ट आसाम डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम फॉर एलिजेडली किलिंग अ वुमेन, पुलिस सेड ऑन संडे। एक आदमी को, देखिए यहाँ पर वॉज को मेंशन किया गया है कि आर्टिकल में मेंशन किया जाता है उसके हेल्पिंग वर्ब को, लेकिन हेडिंग में उसे हज़फ कर दिया जाता है, उसे मेंशन नहीं किया जाता। हेडिंग का ही यही रूल है। तो अ मैन वॉज बर्न्ड, मैन को जला दिया गया। अलाइव, ये एडजेक्टिव है, अलाइव यानी जिंदा। ओके, फॉलोइंग अ वर्डिक्ट बाय अ विलेज, फॉलोइंग मतलब बाद में, अ वर्डिक्ट बाय अ विलेज एक फैसले के बाद। ओके, फॉलोइंग अ वर्डिक्ट एक फैसले के बाद, बाय अ विलेज एक विलेज के द्वारा, कंगारू कोर्ट इन नौगांव डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम, आसाम के नौगांव डिस्ट्रिक्ट में कंगारू कोर्ट विलेज के द्वारा एक फैसले के बाद आदमी को जिंदा जला दिया गया। ओके, तो व्यूअर्स यहाँ पर फॉलोइंग का, फॉलोइंग यहाँ पर यूज़ हुआ है। फॉलोइंग क्या है? दरअसल फॉलोइंग ये प्रीपोजिशन है जिसके माने हैं आफ्टर। ओके, तो इस पे डिटेल में थोड़ी बात करते हैं कि फॉलोइंग तीन तरीके से उसे यूज़ किया जा सकता है। एक तो प्रीपोजिशन के तौर पर उसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो उसके बाद एक नाउन आता है। जब प्रीपोजिशन के फॉर्म में यूज़ होगा तो उसके बाद एक नाउन यूज़ होगा, जैसे कि यहाँ पर फॉलोइंग प्रीपोजिशन के तौर पर यूज़ हुआ है एज अ प्रीपोजिशन, तो उसके बाद वर्डिक्ट, ओके, एक नाउन है, तो प्रीपोजिशन के तौर पर यूज़ होने की सूरत में उसके बाद एक नाउन होगा। ओके, दूसरा इसका यूज़ है कि इसको एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ किया जाए। ओके, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगी जैसे ही अराइव्ड द फॉलोइंग डे, यानी यहाँ पर फॉलोइंग जो हो जाएगा ये नेक्स्ट के माना हो जाएगा, और नेक्स्ट हमें पता है ये एडजेक्टिव है। तो ही अराइव द फॉलोइंग डे मतलब वो आया अगले दिन। और फॉलोइंग का तीसरा यूज़ नाउन के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, प्लीज़ रीड द फॉलोइंग केयरफुली। प्लीज़ निम्नलिखित को पढ़िए, केयरफुली मतलब बहुत ध्यान से। तो फॉलोइंग यहाँ पर एज ए नाउन यूज़ हुआ है। ओके, तीन तरह से यूज़ होते हैं, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव और नाउन के तौर पर यहाँ पर एज अ प्रीपोजिशन यूज़ हुआ है। फॉर एलिजेडली किलिंग अ वुमेन, एलिजेडली के माना है जैसी तथ्य मिली है, जैसा इंफॉर्मेशन मिला है। ओके, इस पर कोई प्रूफ नहीं है या कोई प्रमाण नहीं है। ओके, तो जैसा कि सब ने कहा है, इसका एलिजेडली का इस तरीके से तर्जुमा किया जा सकता है। फॉर किलिंग अ वुमेन, एक वुमेन को, एक औरत को मारने की वजह से, सेड ऑन संडे, पुलिस सेड ऑन संडे, पुलिस ने
संडे को कहा, इतवार के दिन को कहा। आगे, द पुलिस हैव सो फार एप्रीहेंडेड 5 पर्सन्स। तो पुलिस हैव एप्रीहेंडेड, ओके, तो हैव उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट किसे कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं कि कोई काम मुकम्मल हो चुका है, ओके, प्रेजेंट में कोई काम मुकम्मल हो चुका है, यानी फिलहाल हुआ है या उसकी तकमील, उसका पूरा वो काम पूरा हो चुका है, ये समझ में आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से। अगर आप डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो टेंस के प्लेलिस्ट में जाकर चेक कीजिए। सो फार मतलब अब तक, सो फार के माना है अब तक। एप्रीहेंडेड ये एक वर्ब है, एप्रीहेंड, एप्रीहेंडेड, एप्रीहेंडेड के माना है अरेस्ट करना, कैच करना, पकड़ना। तो पुलिस ने अब तक 5 पर्सन को, 5 आदमियों को अरेस्ट कर लिया है, इंक्लूडिंग 3 विमेन, 3 औरतों के साथ, 3 औरतों को शामिल करते हुए। तो इंक्लूडिंग यहाँ पर एक प्रेपोजिशन है, जब हम इंक्लूडिंग यूज़ करते हैं तो इससे पहले हम एक कॉमा का यूज़ करते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक कॉमा है व्यूअर्स, तो इंक्लूडिंग से पहले हम एक कॉमा का यूज़ करते हैं। तो ये व्यूअर्स दरअसल इंक्लूडिंग 3 विमेन ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ओके, इंक्लूडिंग 3 विमेन ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। ये प्रेपोजिशनल फ्रेज कहते हैं कि एक प्रेपोजिशन हो उसके बाद एक सेंटेंस हो, जैसा कि यहाँ पर है इंक्लूडिंग 3 विमेन। फॉर सेटिंग अब्लेज रंजीत बुरदुलाई 35 सेड एसपी लीना दुलाई। फॉर सेटिंग अब्लेज, सेट अब्लेज, सेट अब्लेज, सेट अब्लेज तीनों फॉर्म एक ही है। इसके माना है टू कॉज फायर यानी जलाना, okay? जला देना, रंजीत बुरदुलाई को जलाने की वजह से, okay? जिसकी उम्र 35 साल थी, एसपी लीना दुलाई ने ऐसा कहा। सेड से, सेड, सेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये वर्ब की तीनों फॉर्म्स। आगे, द इंसिडेंट टुक प्लेस एट बोरलालुंगांव एंड बरहामपुर बामुनी अंडर समागुरी पुलिस स्टेशन ऑन सैटरडे नाइट। कहते हैं कि इंसिडेंट हुआ है, टेक प्लेस, टू प्लेस, टेकन प्लेस के माना है टू हैपन, यानी कोई चीज़ होना, किसी वाक़या का होना। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली टुक प्लेस हियर, मुझे पता नहीं कि दर हकीकत यहाँ पर क्या वाक़या हुआ। तो टेक प्लेस के माने टू हैपन, कुछ होना, कुछ वाक़या का होना। तो ये जो इंसिडेंट है, ये जो वाक़या है, ये बोरलंग गाँव और बरहामपुर बामुन सामुगरी पुलिस स्टेशन के तहत एक जगह में ये वाक़या हुआ, ये इंसिडेंट हुआ, ऑन संडे सैटरडे नाइट, ऑन सैटरडे नाइट, शनिचर के रात को। आगे देखते हैं। अ राजमेल पब्लिक हियरिंग वाज कंडक्टेड ओवर द डेथ ऑफ द वुमेन 22 whose body was found in a pond few days ago। देखते हैं व्यूअर्स, अराजमेल एक पब्लिक हियरिंग होती है, अराजमेल यानी आवाम की सुनवाई का जो इजलास होता है। वॉज कंडक्टेड, कंडक्ट की मतलब मुनाकिद होना यानी कंडक्ट होना। तो यहाँ पर वॉज कंडक्टेड व्यूअर्स, जैसा कि अ मैन वॉज बर्न्ड यहाँ पर है, पैसिव वॉइस यूज हुआ है पास्ट इंडेफिनिट का, तो यहाँ पर भी पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है, वॉज है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ओवर द डेथ ऑफ द वुमेन, उस औरत के डेथ पर, ओके, जो जिसकी उम्र 22 साल थी। हुज बॉडी वॉज फाउंड, जिसकी बॉडी मिली है, तो वॉज उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फाइंड, फाउंड, फाउंड पैसिव वॉइस में है पास्ट इंडेफिनिट का। इन अ पॉन्ड फ्यू डेज अगो, एक तालाब में, पॉन्ड में मतलब तालाब, फ्यू डेज अगो कुछ दिन पहले। आफ्टर अनदर वुमेन क्लेम्ड ऑफ विटनेसिंग द मर्डरर, जो मर्डर है, कि मर्डर को देखने का दावा उस औरत ने किया इसके बाद, ओके, इसके बाद। आफ्टर अनदर वुमेन क्लेम्ड ऑफ विटनेसिंग द मर्डर, अ सीनियर पुलिस ऑफिसर सेड, एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने ऐसा कहा। यानी इस सेंटेंस का मतलब है कि एक तो उस वुमेन की बॉडी एक पॉन्ड में पाई गई, और उसके बाद एक दूसरे वुमेन ने इसका दावा किया कि उसने मर्डर को होते हुए देखा है। तो विटनेस, विटनेसिंग, विटनेस, विटनेस्ड, विटनेस्ड ईडी के साथ सेकेंड और थर्ड फॉर्म, इसके माने है देखना, खास तौर पर किसी क्राइम को देखना, ओके, तो उसके लिए हम विटनेस का वर्ब यूज करते हैं। आगे देखते हैं। द वुमेन एलिजेडली सॉ 5 पर्सन्स किलिंग हर, वुमेन ने, ओके, एलिजेडली के मतलब साफ तौर पर यानी जैसी तथ्य मिली है उस हिसाब से 5 पर्सन देखा, 100 ये सेकेंड फॉर्म है वर्ब का, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस यहाँ पर यूज हुआ है एक्टिव वॉइस का। 5 पर्सन 5 आदमियों को, किलिंग हर जो उसे किल कर रही थी, मार रही थी, तो उस वुमेन को, इस वुमेन को मार रही थी। ये जो वुमेन है जिसने दावा किया था, वही वुमेन कह रही है कि उसने जैसे तथ्य मिली है पुलिस ऑफिसर को, उस हिसाब से वो औरत कह रही है कि मैंने 5 आदमियों को उसके मारते हुए देखा था, इंक्लूडिंग बोरदुलाई, जिसमें बोरदुलाई भी शामिल था। ही सेड, और पुलिस ने ऐसा कहा। आगे,
विलेजर्स ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ हिज होम, विलेजर्स जो गांव वाले थे, ओके, तो ड्रैग्ड हिम आउट ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो ये फ्रेजल वर्ब है ड्रैग आउट, ओके, यानी ड्रैग समवन आउट के माने किसी को बाहर निकालना। तो विलेजर्स ने, गांव वाले ने उसको बाहर निकाला ऑफ हिज होम, उसके घर से। टाइड हिम टू अ ट्री, टाइड के माना है बांधना, उसको बांध दिया एक दरख्त से, एक ट्री से। एंड कंडक्टेड द हियरिंग ऑफ द ग्राम सभा, और एक कंडक्ट किया ग्राम सभा का एक हियरिंग, ग्राम सभा की एक सुनवाई उसने कंडक्ट किया, मुनाकिद किया। ऑफिशियल सेट्स, ऑफिशियल्स जो हैं यानी असल तथ्य जो हैं, उन्होंने ऐसा कहा है। ही वॉज देन बीटन अप, ही वॉज देखिए, ही वॉज यहाँ पर वही पैटर्न है, वॉज उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बीट, बीटन इसके माने है मारना, तो यहाँ पर वॉज उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है बीटन अप फ्रेजल वर्ब के साथ वर्ब की, तो यह यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस टेंस इस्तेमाल हुआ है। तो ही वॉज देन बीटन अप, देन मतलब उस वक्त, ओके, उस सूरत में, तो तब वो मारा गया, ही वॉज बीटन अप, तब उसे मारा गया, एंड बर्न्ड अलाइव, और उसे जिंदा जला दिया गया, ओके, उसे जिंदा जला दिया गया। आफ्टर दैट, इसके बाद, दे ब्यूरीड के माने है दफना देना, उन्होंने दफना दिया, द चार्ड बॉडी, चार्ड के माने व्यूअर्स यानी जला हुआ, ओके, उस जले हुए बॉडी को उन्होंने दफना दिया, ब्यूरीड। द पुलिस ऑफिसर सेड, पुलिस ऑफिसर ने ऐसा कहा। बॉर्डरलाइन allegedly confessed to killing the woman, बॉर्डरलाइन ने allegedly confessed एतराफ़ किया, यानी उसने इकरार किया, टू किलिंग द वुमेन, उस औरत को मारने का। द विलेजर्स क्लेम्ड, विलेजर्स ने यह दावा किया, दैट द मैन किल्ड द वुमेन, कि उस आदमी ने उस औरत को कत्ल किया। बाय प्रैक्टिसिंग विचक्राफ्ट, के विचक्राफ्ट के माना है जादू, जादू प्रैक्टिसिंग करने के जरिए, के जादू प्रैक्टिसिंग करने के जरिए। सो दे डिसाइडेड टू मेट आउट द सेम पनिशमेंट टू हिम, तो दे डिसाइडेड, उन्होंने यानी ऑफिसर्स, जो पुलिस ऑफिसर्स थे, उन्होंने डिसाइड किया, डिसाइड का मतलब फैसला करना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, टू मेट आउट, मेट आउट का मतलब है टू गिव आउट, यानी कुछ देना, कुछ ऐसा देना जो अनप्लीजेंट हो, जो पसंद ना आए, ऐसी चीज़ किसी को देना, ओके। द सेम पनिशमेंट चूंकि एक नागवार चीज़ होती है, एक तकलीफदा चीज़ होती है, जो अनप्लीजेंट होती है, प्लीजिंग नहीं होती है, इसी वजह से यहाँ पर मेट आउट का यूज़ किया गया है। तो उन्होंने डिसाइड किया उसे सेम पनिशमेंट देने का, द ऑफिशियल सेड, ऐसे ऑफिशियल्स ने कहा है। आगे व्यूअर्स, द बॉडी विच वॉज एक्सह्यूम्ड, तो विच वॉज एक्सह्यूम्ड व्यूअर्स, ये जो दरमियान में है रिलेटिव प्रोनाउन है, विच जो है यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव ये क्लॉज हो जाएगा, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद एक सेंटेंस है, यानी पूरा मिलाकर एक सेंटेंस है, तो ये हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन क्लॉज, ओके। तो विच वॉज एक्सह्यूम्ड, जिसे उस कब्र से दोबारा खोद कर निकाला गया, तो एक्सह्यूम के माना है अनअर्थ फ्रॉम अ ग्रेव, यानी किसी कब्र से खोद कर निकालना दोबारा। द बॉडी, वो बॉडी जिसकर दोबारा खोद कर निकाला गया, हैज़ बीन सेंट, उसे भेज दिया गया, तो द बॉडी हैज़ बीन सेंट दरअसल है, ओके, इसका कनेक्शन इसके नीचे से है, द बॉडी हैज़ बीन सेंट, यानी बॉडी को भेज दिया गया। तो ये बस यहाँ पर जो टेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस है, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस, इसका हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो यहाँ पर वही सेम है, हैज़ बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। फॉर पोस्टमार्टम के लिए, पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के लिए, एंड एन इन्वेस्टिगेशन इज अंडरवे, और एक तहकीक, एक इन्वेस्टिगेशन अंडरवे यानी जारी है, चल रही है। आगे देखते हैं, when we reach the spot last night, जब हम पहुंचे, reach के माना है पहुंचना, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। the spot last night, उस जगह में, यानी जहां पर ये सब मामला हुआ है, उस स्पॉट में, उस जगह में, last night गुज़िश्ता रात, most of the men in the village had fled, अक्सर आदमी, most of the men, तो most of के बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल फॉर्म में आएगा, अगर नाउन है तो प्लूरल फॉर्म में आएगा, अगर प्रोनाउन है तो प्लूरल फॉर्म में वो प्रोनाउन यूज होगा, जैसे मोस्ट ऑफ अस। अच्छा, प्रोनाउन यूज होने के केस में व्यूअर्स प्रोनाउन का, पर्सनल प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा, ओके, जैसे वी का ऑब्जेक्टिव केस अस है, तो व्यूअर्स मोस्ट ऑफ द मेन, अक्सर इंसान, अक्सर लोग, इन द विलेज में, हैड फ्लेड, भाग गए थे। फ्लेड के माना है भाग जाना, ओके। तो यहाँ पर हैड फ्लेड जो है ये पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब हैड है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो यहाँ पर भी वही सेम है। द गांव बुरहा, विलेज हेड, तो विलेज का जो सरदार होता है, जो हेड होता है, उसे गांव बुरहा उस विलेज के हिसाब से कहा जाता है। उसने क्या किया, टोल्ड अस, हमें बताया, दैट ही डिड नॉट नो
कि उसे पता नहीं, दैट ही डिड नॉट नो अबाउट द ग्राम सभा के बारे में, एंड द सब्सिक्वेंट मर्डर, सब्सिक्वेंट के माना है बाद का, ओके। तो बाद के मर्डर यानी ग्राम सभा और उसके बाद वगैरह वगैरह जो भी कत्ल हुआ है, मर्डर हुआ है, उसके बाद सब्सिक्वेंट मर्डर का उसे पता नहीं, ही सेड, उसने ऐसा कहा। सिक्योरिटी हैज बीन ब्लॉस्टर्ड, ब्लॉस्टर्ड व्यूवर्स एक वर्ब है, ब्लॉस्टर्ड के माना यानी उसे सपोर्ट देना, स्ट्रेंथन देना, ओके, मजबूत करना। सिक्योरिटी हैज बीन बॉल्स्टर्ड, सिक्योरिटी का सपोर्ट दिया गया, ओके। सिक्योरिटी मतलब जो पुलिस ऑफिसर्स या जो सिक्योरिटी देते हैं लोगों को, वो मुराद है। तो सिक्योरिटी के जरिए मजबूती दी गई इन द एरिया में, टू मेंटेन पीस को मेंटेन करने के लिए, पीस को यानी अमन को बरकरार रखने के लिए। द ऑफिसर सेड, ऑफिसर ने कहा ऐसा। तो वीवर्स, ये आर्टिकल यहीं पे ख़त्म होती है। उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कीजिए। इस तरीके के वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।